अस्सलामुअलैकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। आपके घर में, आपके शहर में, आपके गांव में, आपकी कंट्री में कैसी है धूप गर्मी। यहाँ तो समर वेकेशन चल रही बच्चों के, और बच्चों का रिजल्ट भी आ गया। छोटी बेटी अच्छे से पास भी हो गई, फिर उसका रिजल्ट भी अच्छे से आया और वेकेशन भी शुरू हो गई। हमें यहाँ पे कहीं नहीं जा रहे तो, और धूप इतनी है कि इतनी गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। आपके घर में, आपके कंट्री में, आपके एरिया में कैसी गर्मी है मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना। और मैं यहाँ पे आ गई थी किचन में, रात का वक्त था, थोड़ा बहुत मुझे डिनर का प्रेप करना था। थोड़ी मैंने सुबह में दाल चावल बनाए थे, तो दाल तो रखी हुई थी, और मैं उसके साथ साइड डिश कुछ रोटी के साथ मैंने मटन फाल बनाना था, तो मैंने उसकी तैयारी में लग गई थी। और आज इतना अच्छा मैंने वीडियो शूट किया, सब किया, और मैंने सारी रेसिपी, मैंने पहले भी आपको ये रेसिपी शेयर की है, ऐसा नहीं कि नहीं की है, मगर ये रेसिपी आज भी मैं वैसे ही बनाने वाली थी, थोड़ी सी डिफरेंट थी, तो मैं सोचा कि आपके साथ शेयर कर लूँ। मगर यहाँ पे ना रोज़ एक टाइमिंग्स हो गया है कि यहाँ पे लाइट चली जाती है, तो मैं जितना जल्दी हो सके मैंने कोशिश की, मगर लास्ट में उसका टाइम आ गया तो 7 बजे करंट लाइट चली गई, और मैं उसको दिखा नहीं पाई रेसिपी कैसी बनी थी। तो कंटिन्यूस मैं बनाकर आपको नेक्स्ट एक बार कभी और बना दूंगी। यहाँ पे मैंने मटन पानी में डाल दिया था, ताकि उसका जो भी ब्लड है, वो कुछ भी कटा हुआ रहता है ना, वो क्लीन हो जाता है। तो मैं दोपहर के धुले हुए बर्तन को उसी की जगह पे, जहाँ जहाँ वो बिलोंग करते हैं ना, वहाँ पे रख देंगे, तो नेक्स्ट हमें रेडी रहता है कि हमें क्या रखना, किधर रखना। तो मैं ये रेडी कर ले लूँ। और गर्मी में ना और बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है, पता नहीं चलता धूप इतनी कितनी है मालूम। 32 डिग्री तक गर्मी चली गई है, और जो बैठने भी नहीं होता, बिना फैन के भी बैठने नहीं सकते, और किचन में तो खड़ने ही नहीं होता। हमारे घर के पास शीट्स है ना, उसकी भी सामने शीट है, तो वो शीट की गर्मी भी ना बहुत ज़्यादा, उसकी जो स्टीम रहता है, मतलब उसका जो भाप रहती है, वो हमारे किचन को डायरेक्ट आकर ज़्यादा पड़ती है, तो किचन में खड़ने की ही बहुत मुश्किल हो गया था। तो मैं थोड़ा कुकिंग सुबह में कर लेती हूँ, और थोड़ा मैं चावल बनाना है तो दोपहर में कर लेती हूँ। ऐसा नहीं कि पूरा बना कर रख देती हूँ, मगर मैं चावल वगैरह सब भी बाद में थोड़ा जब हमें लंच करना या डिनर करना, तो तब मैं बना लेती हूँ। तो अभी मैं फाल बनाकर, ग्रीन फाल बना रही थी, तो और उसके साथ मैं रोटी भी बना लेती हूँ। तो वो मैं आपको रोटी बनाई, इतना सब हो गया, मगर बताने का मौका ही मिला। ये मेरा डिनर का रूटीन था। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, लाइक करना, शेयर करना, और कमेंट भी ज़रूर करना। तो देखो, मैं ये रेसिपी में क्या, नॉर्मल मैं 2-3 बड़े प्याज है ना, वो छील के रख लेती हूँ, छिलको उसे दाल पीस लेना, हरा धनिया, काली मिर्च और हरी मिर्च डालकर इसको मैं अच्छे से इसका पेस्ट बना लेती हूँ। उसके बाद में उसका ये करना, घर के काम करते करते बस हो जाता नहीं। तो मैं सभी कैसा कर रही इस गर्मी की। मेरी एक फ्रेंड थी, उन्होंने बोलती हैं कि जब ठंडी हवा आती है, विंटर्स आती हैं, तो बहुत अच्छा रहता है, मगर थोड़ा सा विंटर्स में भी बारिश वगैरह कहीं बाहर जाने नहीं होता। मगर वो बोलती हैं कि विंटर्स बहुत अच्छे रहते हैं, सर्दी का मौसम अच्छा रहता है, बारिश का मौसम अच्छा रहता है। ये हरारत के हरीरे से, तो उनका एक डायलॉग हमेशा आता है कि हरारत का हरीरा। हरारत का हरीरा मतलब पसीने में जो डूब कर होती ना, उनको हरारत का हरीरा बोलती, कि हमें पसीना आ जाता है, वो हरीरा बन जाता है। तो उससे उन्होंने एक डायलॉग मारती हैं कि हरारत के हरीरे से तो विंटर की मौसम अच्छा रहता है, ऐसा बोलती। तो हमें भी आज अपना भी हरारत का हरीरा छो गए सो,
यहाँ भी इतनी गर्मी पड़ती है कि कोई सोचे नहीं थे। पहले उतना गर्मी नहीं था, ठंडा था, हर जगह बारिश आ रही, हर जगह बारिश आ गई, मगर हमारे शहर में, हमारे गांव में, हमारे एरिया में अभी तक बारिश आई नहीं। सबके जैसे बेंगलुरु हो गया, शिवमोगा हो गया, सब जगह ओले बरस रही के वहाँ पे ओले पड़े, स्नो पड़ी कर को बोले, मगर हमारे घर, हमारे पास, हमें जहाँ पे रहती ना, वहाँ एक बार भी बारिश नहीं हुई। अगर बारिश नहीं हुई तो आम के सीजन में आम थोड़ा कम आ जाएंगे। तो आपको भी आम पसंद है? हमना तो बहुत पसंद आम है। आम इतना पसंद है हमें, आम के बिना रह नहीं सकते। तो यहाँ पे मैं कैमरा ठीक कर रही थी, गिर गया था, तो ये लगाकर मैं सीधा कर लेती। बिहाइंड द सीन भी यही होता है कि हमें चुप के शूट नहीं करते, हमें ये भी देखना कि कैसा शूट हो रहा है, कैसा ये हो रहा है, एंगल्स अच्छे हैं क्या नहीं, ये सब भी देख को हमें करते रहना बहुत मुश्किल होता है शूटिंग करने। तो मैं हरी मिर्चियाँ भी, हरा धनिया क्लीन कर ली, तो उसे मैं दाल को पीस ले को मसाला रेडी कर ले रही हूँ। और तुमने रेसिपी भी मालूम है इसकी, ऐसा नहीं कि मैं नहीं बताई कर को नहीं। रात का वक्त था तो जल्दी जल्दी बना रही हूँ। और मैं कचरा एक डब्बे में रख लेती हूँ, उसे पूरा ले जाकर मैं डस्टबिन में सट डालती हूँ। और साथ साथ में काम मेरा जल्दी भी होते रहता है, मैं रैंडमली दूसरे भी काम करती हूँ। और ये जो पतीला दिख रहा ना, उसमें मैं दाल बना कर रखी थी दोपहर में, तो अभी मैं रोटी बना लूँगी। मैं राइस किसे भी नको कर को बोले, मैं एक राइस खाती हूँ। तो चावल मैं थोड़े बना दोपहर के ही थे, तो उसे ही मैं यूज़ कर लेती हूँ। और राइस कौन भी खाने वाले नहीं थे, सबको रोटी होना था, तो मैं रोटी का आटा भी बना कर रख डाली थी। और ये मसाला भी जल्दी से जल्दी पीस लेना। और क्या, जब भी हमें काम करती हूँ तो एक एक कर को नहीं करना, जल्दी जल्दी दूसरा सोचना कि ये क्या करना, वो क्या करना, रैंडमली काम होता रहे तो ना सब काम जल्दी हो जाता। नहीं तो ऐसा ही रखती मैं, साथ साथ दूसरा भी कर रही हूँ। यहाँ पे मैं काली मिर्च रखी थी, तो यहाँ पे निकाल कर काली मिर्च को डाल दूँगी और उसी जगह पे उसको रख देती हूँ। और जितना मेरी रिकॉर्डिंग में, मेरे वॉइस ओवर में क्या भी डिस्टर्बेंस आया तो सॉरी। ठीक है, तो यहाँ पे ना कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, बोर डाल रहे थे, रात भर साउंड था, तो मैं बहुत सब कुछ बंद करके मैं डिस्टर्ब ना हो, कहीं को सा भी आवाज़ आने ना को मैं रिकॉर्ड करी, मगर फिर भी थोड़ा बहुत रिकॉर्डिंग में आ गया। रमज़ान में जाको 1 महीना भी होगा, ईद भी 1 महीने की होगी। कितना जल्दी वक्त तो चले जा रहा, मालूम ही छोड़ा नहीं। वक्त का क्या भी ठिकाना नहीं है ज़िंदगी में, बहुत जल्दी चले जा रहा है। आज तभी 1 महीना भी हो गया, ईद भी होगी और हमें बैक टू रूटीन भी आ गए। मगर अभी भी रोज़ों की थकान अभी तक नहीं गई, कि वो मालूम नहीं क्या ये गर्मी से हो रहा, ये धूप की वजह से हो रहा है, मालूम नहीं। बहुत ज़्यादा थकान हो जा रही है। और मुझे ना कैविटीज़ हो गया था, मुझे बात भी करने नहीं हो रहा था, वैसा हो गया था। तो मैं यहाँ पे मसाला अच्छे से पीस लेकर उसे पीस लेना, बाद में मैं इसे पगार लेती हूँ। देखो मैं देख चेक कर रही थी कि मसाला पिसा नहीं या नहीं। तो अच्छा सा फ्रेश मटन मिलेगा तो बहुत खुशी होती कि हमें, चलो फ्रेश खा ली जाए। कभी फ्रेश दाल को मसाला बनाना उसका टेस्ट ही चला आता है। तो मैं इसलिए हर हमेशा फ्रेश लेती हूँ। अभी मैं रमज़ान के बाद कोई भी मील प्रेप मैं ऐसा नहीं कर को रखी, मैं करना कर को हूँ। मैं करी तो तुमने शेयर करती हूँ। मैं मील प्रेप में क्या क्या मैं रोज़ फ्रीज कर को रखती हूँ, जैसे हरा धनिया, अदरक लहसुन का पेस्ट और कोकोनट का पेस्ट बना कर रख लेती हूँ। और टमाटर और प्याज का पेस्ट भी बना कर रख लेती हूँ मैं। वो 1 वीक के वास्ते बना कर रख लेती हूँ, प्याज और टमाटर का पेस्ट। वो जल्दी कंज्यूम हो जाता है, छोटे छोटे मसाले डालने और चाकने बनाने तो होना ज पड़ता ना, उससे मैं क्या करती हूँ, बना को रख लेती हूँ। अभी बनाई नहीं, ये बार बनाना करती हूँ और गरम मसाला होने का इंतज़ार कर रही हूँ। वैसे भी समर में ज़्यादातर लस्सी होगा, छाछ होगी,
सिंपल सिंपल से चीज़ें खा लेती ना। समर में हेवी क्या भी खाने नहीं होता। समर का रेसिपी ही बहुत सिंपल सी रहती है, दाल चावल, कुछ थोड़ा सा फाल बना लिए, कुछ थोड़ा सा साइड में पापड़ या और अचार, आम आम का अचार बहुत। अब आम के सीज़न है तो आम का अचार भी हमें बना कर रख लेती हूँ। आमिनी की चटनी बनाना था और आम की चटनी बनाई थी मैं। रेसिपी नहीं बनाई थी मैं, रेसिपी नहीं बनाई थी, बताई थी तुम ना। एक बार मैं बता को हूँ, मगर अभी ज़रूरत पड़ी तो कौन तुम्हें कमेंट करे तो मैं बताती हूँ मैं कैसा आम की चटनी बनाती हूँ घर को। अगर हो सके तो कमेंट करना और मैं वो भी तुम ना शेयर करना कर को हूँ। बहुत टेस्टी बनती है आम की चटनी, पहले भी एक बार बनाई थी। इधर मसाला मेरा अच्छे से भुन रहा था तो तब तक मैं क्या करी, चाय के बर्तन और जो भी मसाला हमें पीसे थे वो सब भी उसको उठाकर जल्दी जल्दी मैं यहाँ पे धोने शुरू हो गई थी बर्तन। ठीक है, जो काम है ना जल्दी कर डाले तो नहीं तो होता नहीं। और आज मैं आपको रेसिपी बनाई, मगर इसे आई एम वेरी सॉरी कि मैं उसकी जो बनी हुई बात है उसका जो भी मैंने रेसिपी अपना शेयर नहीं करी। और यहाँ पे लाइट की प्रॉब्लम हो गई थी तो लाइट नहीं थी, और बिना लाइट के तो रेसिपी अच्छा नहीं था। तो उसको सारे लाइट्स अच्छा दिखाना तब अच्छी दिखती है। तो हमें यहाँ पे मैं बर्तन धोकर मैं इधर आई थी कि कुकर ओपन कर को तुम ना बताएंगे कर को तब लाइट चलेगी सब। तो हमें इसके साथ उसके बाद हमें डिनर करें और सारे बर्तन किचन का जो भी है काम मैंने वो निपटा को मैं अच्छे से खाने के बाद के बर्तन भी मैं अच्छे से धो को रख डली। उसके बाद भी मैं पूरा काम जो भी था डिनर रूटीन, नाइट रूटीन था, मैंने उसे कंप्लीट किया। और एक बार मैं आपके साथ नाइट रूटीन अपना शेयर करूँगी ज़रूर। आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट भी ज़रूर करना। अगर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। देखो मैं सुबह में तवा में नहीं धोती, रात को मैं क्या कहते हो, अब हमें दोपहर को भी रात को खाना रोटी होना तो बना को खाना, इसलिए मैं रात को एक बार तवा धो को रख डालती हूँ। सुबह में फ्रेश रहता तवा, उसके तवा में हमेशा रात में धोती हूँ। और चकला बेलन भी मैं वीकली 2 टाइम्स उसे अच्छे से वॉश करके रखती हूँ। लकड़ी का है ना तो 2 टाइम ज़्यादा है। तो और यहाँ पे देखो मैं मसाला भूनने तक मैंने मेरे बर्तन भी साफ़ कर डाली। और यहाँ पे मटन था मैं उसको वॉश कर लेती हूँ। वॉश करने के बाद मैं उसमें मिक्स कर को कुकर बंद कर को रख डालती हूँ। और तुम्हें सभी कैसा समर का वेकेशन प्लान करें। ये बार तो हमारे घर में वेकेशन जाना नहीं लग रहा कि तो थोड़े से बहुत काम है घर पे। और मेरी बड़ी बेटी के लिए भी छुट्टी नहीं है, उनको छुट्टी नहीं मिलती। अब उनको छोड़ को अकेले जाने भी नहीं होता। वो ये सुबह में कॉलेज चले गए तो शाम को आती, शाम को और उनका लंच प्रिपेयर कर को देना। फिर कभी मैं उनका भी आपके साथ रूटीन शेयर करती हूँ कि उन्होंने क्या करती हूँ। उन्होंने रहती सोच घर में सुबह और शाम संडे का उनका रूटीन शेयर करती हूँ, पूछती हूँ उनको कभी शेयर करी तो तुमने बताती हूँ। ये देखो कितनी चर्बी डाला था, मुझे गुस्सा आ रहा था कि इतना अच्छा मटन है मगर फिर भी चर्बी इतनी, मैं सारी चर्बी निकाल को सबको पका लेती हूँ कि तो फिर वो चर्बी खाना बहुत मुश्किल होता वो सभी खाने। तो यहाँ पे देखें मसाला अच्छे से भुन गया है, इसका कलर भी देखो कितना अच्छा है। मैं यहाँ मटन दाल को सिर्फ रख डालती हूँ। आ गए हम इस वीडियो के एंड पे, तो मिलती हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।